अस्सलामुअलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 फरवरी सन 2022 सोमवार की शब। मैं उबैद अली। अस्सलाम वालेकुम। रूही उबैद, सेंटर फॉर क्वालिटी साइंसेस। जी, सेंटर फॉर क्वालिटी साइंसेस की जानिब से हाजिर हैं। आज आपका जो सवाल है वो ये कि आखिर फूड कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। दवाएं तो बहुत कंट्रोल की जाती हैं। गली कूचों में बहुत सारे होटल्स खुले हुए हैं, ठेलों पर बहुत सारी खाने की चीज़ें बिकती हैं। इन्हें उस तरह कंट्रोल क्यों नहीं करते जिस तरह दवाओं को कंट्रोल करते हैं। कंपनी पे इंस्पेक्शन करते हैं, रजिस्ट्रेशन देते हैं, लाइसेंस देते हैं और उसके पीछे भाग रहे होते हैं, टेस्ट करवा रहे होते हैं। क्यों? तो आसान सा सवाल है। कोशिश करते हैं कि अपनी बसात में जो उसका जवाब दे सकें, क्योंकि मैं और ही सादा सी बात करने के आदी हैं और देखते हैं कि किस तरह हम आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो पहले तो मैडम रूही को सुन लेते हैं। जी जनाब, दवाएं और खाना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। दवा सिर्फ बीमार आदमी खाता है, जबकि खाना अमूमी तौर पे सेहतमंद आदमी तो खाता ही है। और जो बीमार आदमी खाता है वो अस्पतालों में उसके खाने पे कंट्रोल भी होता है। दवा मुंह से भी दी जाती है, क्रीम के तौर पे भी लगाई जाती है, ब्लड में डायरेक्टली आईवी भी दी जाती है, इंट्राकार्डियल भी दी जाती है। खाना हम सिर्फ मुंह से लेते हैं। अच्छा, खाना हम जिस क्वांटिटी में खाते हैं, दवा उससे बहुत कम मिकदार में ली जाती है, मिलीग्राम में वन ली जाती है। जबकि खाना जो है वो हम मतलब उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे होते हैं। तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी, दवाएं इसका मतलब ये है कि वो सेहतमंद आदमी तो नहीं खाते। दवा सेहत मैनेज करने के लिए लोग ले रहे होते हैं और खाना तो सेहतमंद आदमी खा रहे होते हैं। तो जो बीमार आदमी होता है उसको नुकसान पहुंचने का खदशा ज़्यादा होता है बनिस्बत सेहतमंद आदमी के। फिर आप जो दवा, जब आप निज़ाम हाजमा हमारा है फ्रॉम ओरल रूट, जहाँ से आपकी दवा दवा जाती है, जहाँ से आपका खाना जाता है, तो दवा ने पहुंचना होता है खून तक। दवा केमिकल की सूरत हाल में जाती है, खाना केमिकल की सूरत हाल में नहीं जाता। खाना नेचुरल सब्सटेंसेस या सिंथेटिक सब्सटेंसेस जो कंपाउंड की सूरत हाल में जाते हैं, बनाने के बाद जाते हैं। तो जीआईटी में जब भी कोई चीज़ जाती है कि तो अगर उसका मज़ा ख़राब हो तब आपको पता लग जाता है। और उसकी स्मेल ख़राब हो तो आप उसे खाना छोड़ देंगे। और इसी तरह जैसे आपके निज़ाम हज़म जो है, अगर वो खाना सही नहीं होगा तो वो उल्टी के ज़रिए या डायरिया के ज़रिए उसको निकाल के बाहर फेंक सकता है। ये खुद ब खुद जी बॉडी काम कर रहा होता है। अगर आप ना भी चाहें और पॉइजन चला जाए तो बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म उसको वॉमिटिंग से निकाल देता है। अमूमी तौर पे खाने में के साथ ये मामला मौजूद है। दवा अगर ख़राब हो तो आप टेस्ट करके, स्मेल करके, किसी आदमी के पास ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि वो बता सके कि ये जो गोली है सिप्रोफ्लोक्सासिन की, इसके अंदर डोज कम है या ये डिलीवर नहीं करेगी। देख कर नहीं बताई जा सकती। पढ़े लिखे लोग भी देखकर, दवा को देखकर नहीं बता सकते कि ये दवा क्वालिटी की है या नहीं है। और मैं आपको हर इस बार बताऊं, दवाएं टेस्ट कर कर भी आप सेफ्टी, क्वालिटी, एफिकेसी का यकीनी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, बिल्कुल सही। क्योंकि दवाएं कैसी बनी, किसने बनाई, किस फार्मूले के तहत बनाई गई, ये फार्मूला काम करेगा या नहीं करेगा, दवा उस मकदार में ब्लड तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ब्लड से बाहर आएगी मखसूस टाइम में या नहीं आएगी, बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी या नहीं होगी, बॉडी में जब जाएगी तो वो डिज़ोल्व होगी, डिसइंटीग्रेट होगी, दस्तयाब होगी जल्द होने के लिए या नहीं होगी। ये सब बातें टेस्ट करके नहीं पता चलती। दवा में कौन सा जहर मिल गया है ये पता नहीं चलता। दवा में अमूमी तौर पर हम 3 बातें देख रहे होते हैं कि ये कंसिस्टेंट बन रही है कि नहीं बन रही, इसमें कोई आलूदगी शामिल तो नहीं है, ये कोई मिक्सअप तो नहीं हो गया है। क्योंकि आप देखें कि मिक्सअप किस तरह खतरा करता है। देखिए, अगर दवा में शुगर की जगह ब्लड प्रेशर की दवा चली जाएगी तो वो नुकसान पहुंचा देगी। लेकिन अगर खाने में निहारी की जगह कोरमा चला जाएगा तो वो नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, हम हरगिज़ भी ये कहने नहीं जा रहे कि फूड को कंट्रोल ना किया जाए, लेकिन फूड के कंट्रोल की जो सतह है और जो उसका जो ग्रेविटी है और जो उसकी डीपनेस है,
वो उतनी नहीं है जितनी दवा की है। और इसकी वजह आपको पता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि 250 मिलीग्राम की दवा है और उसमें से 5% एक्स्ट्रा चली जाती है या 10% एक्स्ट्रा चली जाती है, तो वो डोज जो है एक्स्ट्रा जाने वाली नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप खाना खा रहे हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप दही खा रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा दही इकट्ठा ज़्यादा चला गया तो कोई नुकसान की बात नहीं। तो दवाओं का कंसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंट डोज में जाना और कंटेमिनेशन फ्री होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर दवा आईवी जा रही है और अगर उसमें जो है वो जरासीम चले जाएं तो वो काफ़ी हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं और बाज़ औक़ात जान भी ले सकते हैं। तो इसलिए दवाएं जब बनाई जाती हैं तो दवाओं की डेवलपमेंट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी स्टोरेज, सबको जो है वो कंट्रोल किया जाता है। पूरा एक निज़ाम होता है जिसके तहत जो है दवा कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, किस मशीन में बन रही है, जो लोग बना रहे हैं वो उसके लिए तरबियत याफ्ता हैं कि नहीं है, ट्रेंड है कि नहीं, स्किल्ड हैं कि नहीं, और किस माहौल में बन रही है, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो दवा के बनाने में साइंस का भरपूर किरदार है, कावानीन का किरदार है, साइंसी असूलों का किरदार है और एक्सटेंसिव वर्किंग है। आप जो भी कुछ करने जा रहे होते हैं उसका आप साइंसी सबूत देते हैं और साइंसी सबूत जमा करने के लिए आप साइंसी स्टडीज़ करते हैं जो कि बैलेंस होती है, जो कि मजबूत होती है, जो कि लॉजिकल होती है, जिसको बहुत सारे लोगों ने जो है परखा होता है। तो फूड और दवा में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपके सामने हमने रखा और भी इसके अलावा बहुत सारे फ़र्क मौजूद हैं। याद रखिएगा कि दवा की हर डोज एक उम्मीद होती है। जी जी, दवा की डोज उम्मीद है मरीज़ के लिए कि वो वैसे ही परफॉर्म करेगी जैसा आपने क्लेम किया है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहेगी और जब उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहेगी तो अपने रोज़मर्रा के काम, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकेगा और इस माशरे के लिए एक बेनिफिशियल साबित हो सकेगा। तो एक और ज़मीनी सवाल भी इसके साथ है, उसको भी इसी वक्त कवर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जी आप दवा के ऊपर जो एक्सपायरी डेट है उसके लिए तो ICH की गाइडेंस है, गवर्नमेंट के क़वानीन है, उसको भी आप स्टडी भी करते हैं, रिव्यू भी करते हैं, लेकिन ये जो बेस्ट बिफोर यूज़ लिखा होता है मसालों के ऊपर, अचार के ऊपर, टॉफ़ियों के ऊपर, तो इसको क्यों नहीं कंट्रोल करते उतना? तो मैंने पहले कहा कि दुनिया भर में दवाओं पे भी नज़र रखी जाती है, लेकिन नज़र अगर आप चाहेंगे कि वो दवाओं पे नहीं, फूड पे भी नज़र रखी जाती है, लेकिन फूड पे जो नज़र रखी जाती है उसका अगर आप दवा से मुआवजा करेंगे तो वो बहुत कम है। उसकी वजूहत आपके सामने रखी। देखिए, अगर दवा ख़राब होगी तो आप ज़बान से नहीं पहचान सकेंगे। फूड ख़राब होगा तो बहुत सारे इम्कानात मौजूद हैं कि आप ज़बान से पहचान लें, आप सूंघ के पहचान लें, आप देख के पहचान लें कि जी इसका टेक्सचर ख़राब हो गया है या इसके बू आ रही है या वैसा नहीं है, कलर चेंज हो गया है, तो आप पहचान सकते हैं। आप रिपोर्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, आप देखते हैं अक्सर बाहर अमेरिका में ख़ास तौर पे साल्मोनेला निकल आया प्याज में, तो गोश्त में, तो फिर वो रिकॉल हो जाता है। वो कैसे पता लगता है? कोई खाता है, बताता है, इन्फॉर्म करता है, वो नज़र रखते हैं, लेकिन वो इसके पीछे जंप नहीं लगाते। जब कंप्लेन आती है तो फिर उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने स्टैंडर्ड तय किए हुए हैं, लोग स्टैंडर्ड को ओबे करते हैं, लेकिन वो उसके पीछे फॉलो उस वक्त करते हैं जब कोई कंप्लेन आती है, और इस तरह दुनिया चल रही है। तो एक और ये बात है कि खाना जो है वो उसकी लाइफ 2 साल की, 3 साल की या 5 साल की नहीं होती, जबकि दवा की लाइफ जो है स्टेबिलिटी स्टडी की बुनियाद पर शेल्फ लाइफ जो है इसको 2 साल, 3 साल या 5 साल जो भी है वो दी जाती है। तो उस जो क्लेम किया जाता है लेबल पे कि 5 साल की शेल्फ लाइफ है, तो उसमें उसकी हर डोज का सिस्टम होनी चाहिए, कंटेमिनेशन फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए। तो 5 साल तक उसको अपना वादा पूरा करना है। तो यही बात है कि हम जो है इस बात का भरपूर ख्याल रखते हैं कि जो वादा है वो हमारा पूरा हो, और यही वजह है कि दवा और फूड के दरमियान जो कंट्रोल हैं वो मुख्तलिफ हैं। आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।